हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एनबीएस केबीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 10 और 11 जनवरी को। उसमें ऑल नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जैसे सभी के लिए कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट 10 से 12 दिन बचे हुए हैं। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, जो कि मैं जो टॉपिक उठा के लाया हूँ वो बेस्ड रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, और साथ ही साथ लेटेस्ट जो क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछे गए हैं एनबीएस के, केबीएस के और ईएमआरएस के एग्जाम में, वो सारे आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताने वाला हूँ। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो पूरे आप कंप्यूटर में से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ पर आप 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन बना के आने वाले हो। तो क्या है पूरा, चलिए डिटेल में आपको मैं दिखाता हूँ। साथ ही साथ इसके बाद मैं आपकी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो के डलने के बाद आधे से 1 घंटे के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें कंप्यूटर की क्लास फर्स्ट रहेगी, जिसमें मैं आईटी एक्ट पढ़ाऊँगा पूरे, जो कि आपके रिलेटेड होंगे सीबीएसई के जितने भी एग्जाम, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन वो भी कराऊंगा। साथ ही साथ आईटी एक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पूरा आईटी एक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ विद एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। देखिए, पूरा पीपीटी मैंने आपके लिए बनाकर तैयार कर लिया। इस तरीके के जो पूरे क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत ही कम समय में, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आपका जो एनबीएस की भी इसमें और फॉर ऑल पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर आएगा वो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कंप्यूटर। साथ ही एमटीएस में ये 40 मार्क्स का आएगा और 120 नंबर आपको देके जाने वाला है। सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। चलिए, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप बात करेंगे कि ये इनकी जो सिलेबस है उसमें कितना दिया गया, मात्र इतना दिया गया। फंडामेंटल पूछा जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एमएस ऑफिस, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के टर्म्स जो फुल फॉर्म होते हैं, एब्रीविएशंस, कंप्यूटर के नेटवर्क से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से और इंटरनेट से रिलेटेड। इतना इन्होंने लिख के दी, बट इतना नहीं है। जब आप क्वेश्चन में जाएंगे तो यही जो टॉपिक्स है खुल के बाहर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपके लिए एनबीएस का डिटेल्ड सिलेबस टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर दे दिया। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए यही चलेगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए, यहाँ ये कंप्यूटर का टॉपिक रहेगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो टॉपिक्स है वो लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहेगा। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल शिफ्ट, यानी कि एनबीएस का आपका पेपर हुआ था 2017 में, जिसमें 2 शिफ्ट थी। 2019 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 2022 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, जिसमें स्टेटमेंट और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन थे ये सारे ऑनलाइन पूछे गए थे। लेटेस्ट जो आपका जो पेपर हुआ था एनबीएस का जेएसए का, वो आपका ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। ये सारे आपके पेपर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग देखिए, एनबीएस का जेएसए का हेडक्वार्टर पेपर, और ये एनबीएस का जेएसए का जेएनबी का कैडर का पेपर, जो कि, और ये एनबीएस एमटीएस पेपर 2025 में रिसेंटली हुए थे, जो कि 2024 वाली भर्ती थी उसमें, ठीक है। तो ये पूरा पेपर भी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से सारी चीज़ चलती है, उसका पूरा जो सारे मैं यहाँ पर निकल कर लेके आऊँ आपके लिए। जिसमें देखिए, शॉर्टकट की एक पहला टॉपिक जो हमारा शॉर्टकट की से इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे देखिए 17 में 2 क्वेश्चन, 19 में 4 क्वेश्चन और 2022 में 1 क्वेश्चन, मतलब मिनिमम 1 क्वेश्चन मिलेगा। फुल फॉर्म से रिलेटेड देखिए, यहाँ पर एक भी नहीं, यहाँ पर सीधे 3 क्वेश्चन, यहाँ पर एक भी नहीं। बट अभी जो आपका 24-25 वाला हुआ था वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं मेमोरी जैसे NTFS, फैट, CD, रोम, RW, एड्रेस, लाइन बिट, इससे 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। और जो अभी 2024 वाला हुआ उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बाइनरी एंड डेसिमल कन्वर्जन से केवल 1 क्वेश्चन आया था, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, फिर भी मैंने ऐड कर दिया। बाकी देखिए, जो येलो मैंने कर रखे हैं वो तो पढ़ने, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछे ही जाता है। 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इसके बाद भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर जो पेपर है उसके पूछे गए थे एनबीएस के। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और इसके बाद भी अभी लेटेस्ट ये हमारे जेएसए 2025 का पेपर हुआ है अभी 21 दिसंबर को, उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और जेएसए में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एमटीएस में भी 1 से 2 क्वेश्चन बन ही रहे। इसका बाद वायरस एंटीवायरस से
देखिए यहाँ एक भी नहीं, यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ एक भी नहीं, बट जो अभी लेटेस्ट जो ऑफलाइन पेपर हुए उनमें सभी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से या मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, और अभी जो लेटेस्ट ऑफलाइन पेपर हो रहा है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो गेट होता है उससे केवल 2017 में आए थे, इसके बाद इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो इसको हम आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं, इसको भी नहीं पढ़ोगे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी इंटरनेट या साइबर सिक्योरिटी से देखिए एक भी नहीं, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और अभी लेटेस्ट में इंटरनेट सिक्योरिटी से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में वो पूछा जा रहा है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाने, है ना। तो अभी ये हमारे जैसे का वो उसमें इसका फादर पूछा गया था, तो एक क्वेश्चन वहाँ से आ गया। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर, कियोस्क और ई गवर्नेंस जो आईटी एक्ट का जो पूरा है ये इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक भी नहीं, यहाँ एक, यहाँ सीधे 8 आ गए 2022 में। और अभी प्रत्येक शिफ्ट में जो ऑफलाइन पेपर होने 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक देखने को मिले। अभी मैं जब आपको ये पूरा जो वीडियो है, ये जो आईटी एक्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको प्रीवियस ईयर के जो अभी लेटेस्ट 2024-25 के पेपर हुए, ठीक है, और 23 में जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें सारे ये क्वेश्चन आपको विद फैक्ट दिखाऊंगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये वाले ये जो सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे ऊपर पेपर खुले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे। तो मैं सभी में आपको इससे रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि पूछे गए। चलिए, कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, देखिए पेन ले लेते हैं। कीवर्ड से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यहाँ एक भी नहीं था, यहाँ 3, यहाँ 1। अब अभी भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। आईटी एक्ट से रिलेटेड एक भी नहीं था, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और अभी प्रत्येक जो ऑफलाइन पेपर और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। फाइल के एक्सटेंशन से देखिए, यहाँ एक भी नहीं था, ठीक है, यहाँ एक, यहाँ भी नहीं, बट अभी जितने भी ऑफलाइन पेपर हो रहे हैं उसमें 2 से 3 जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, इमेज का एक्सटेंशन हो गया आपका, ऑडियो का एक्सटेंशन हो गया, वीडियो का हो गया, आपके जो एप्लीकेशन होते हैं एमएस एक्सेल वगैरह के, उसके एक्सटेंशन हो गए, भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, भर भर के। ठीक है, तो ये पूरा आपको कराऊंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा इस बार। सिम से रिलेटेड पूछ लेता है, आपका फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेता है, ठीक है, या जीएसएम है या सीडीएमएस है, किस तरीके से वीओएलटी है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 22 में आए थे और अभी भी ऑफलाइन पेपर में पूछ रहा है। इसके बाद एमएस ऑफिस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यही है। सीधे 49 क्वेश्चन देखने को मिले थे किसमें, 2019 में, ठीक है, जिसमें सॉरी टोटल मिला के 2019 49 क्वेश्चन है 2017 से लेकर 22 तक, जिसमें एमएस वर्ड से 3, 5 और 8 क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल थे, एक पैसेज दे रखा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और वहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर भी दिया गया था। और एमएस पावर पॉइंट से 2, 4 और इससे 2, एमएस एक्सेल से 4, 13 क्वेश्चन देखिए 2019 में, और 8 इससे भी प्रैक्टिकल, मतलब टेबल बना के दे दी थी और पूछा था इसमें ये फॉर्मूला आएंगे, इसका टोटल कितना हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा, इस तरीके से, ठीक है ना। ये भी पेपर मैं आपको करा दूंगा कि किस तरीके से जो 22 में क्वेश्चन हुए थे कंप्यूटर के, 19 में तीनों शिफ्ट के, 2017 की 2 शिफ्ट के, ये पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट ये वाले जो पेपर हुए हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर के किस किस तरीके से। और मान के चलिए आप अगर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं तो आपका इससे बाहर पेपर आपका जो है नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको मैं ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ। तो ये था इसका जो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतने ही टॉपिक आपके कंप्यूटर में इससे पूछे जाने, तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बस इतना पढ़ लोगे तो आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मोस्ट मैक्सिमम नंबर आप यहाँ पर स्कोर करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आने वाला है जो कि आईटी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको इनके क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे थे, ठीक है। चलिए, तो बाकी आ रहा है ये वीडियो, उसको देखना मत भूलिएगा, तब तक आप इसको देखिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।